चलिए आज हम जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है, आप लोग अभी कहीं उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार दोबारा उस वीडियो को वॉच करिएगा जो मैंने लास्ट को भेजे, आपके कंफ्यूजन दूर होंगे। बस फिलहाल अभी हम जो नेक्स्ट सेक्शन है आपका काइनेमेटिक्स, आपका अगला जो सेक्शन है दैट इज काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स मतलब एक तरह से कहें फिजिक्स आपका जो की पॉइंट है यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, डायमेंशन अभी हमने नहीं बताया, डायमेंशन में इस चैप्टर के बाद ले लूंगा, या जैसा बोलो आप लोग डायमेंशन पहले पढ़ना हो तो पहले डायमेंशन एनालिसिस बता दो। बताइए क्या चाहते हैं आप लोग, पहले काइनेमेटिक्स बताएं कि पहले डायमेंशन बता दें। अभी 2-3 मैथमेटिकल टूल रह गए हैं, वो आपको बताता हूँ पहले। मतलब जो आप मैकेनिक्स पूरी पढ़ोगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में वर्क फॉर एनर्जी, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब में इंटररिलेशन, ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स को समझने के लिए जो डिफरेंट कर्व्स बनती हैं, डिफरेंट शेप्स बनते हैं, आपको उसके लिए थोड़ा सा आइडिया फिजिक्स में जरूरत पड़ता है किस चीज का, 2D ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, या जिसको हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आप मैथ्स में तो आपके सिलेबस में है ही, लेकिन फिजिक्स में अभी जैसे ही काइनेमेटिक्स में जाते हो आप, इसका एलिमेंट्री आइडिया सभी बच्चों को होना जरूरी, चाहे मैं सब्जेक्ट आपका हो चाहे ना हो। ठीक है ना, तो पहले हम इस पर बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको क्या करना है, जैसे हम किसी दो चीज के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप रिलेशन जानते हो v इज इक्वल टू u प्लस ए। मान लो वेलोसिटी को y एक्सिस पे लेना है और इनिशियल वेलोसिटी को x एक्सिस पे लेना है, तो ग्राफ का शेप क्या होगा, लाइन होगा कि नहीं, ये तय करना है। तो क्या इक्वेशन देख के हम बता सकते हैं कि ग्राफ लाइन होगा? बताइए ये कैसे तय किया जाता है। हमको ये समझना है कि कोई इक्वेशन लिखी हुई है, कोई फिजिक्स में बहुत सारी आप इक्वेशन देखते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें कहाँ पर ग्राफ लीनियर होगा और कहाँ ग्राफ लीनियर नहीं होगा, ठीक है ना, कहाँ सर्किल बन जाएगा, कहाँ पैराबोला बन जाएगा, कुछ पर्टिकुलर शेप्स आपको पता होना जरूरी है, इसकी जरूरत फिजिक्स में पड़ती है। तो मैं आपको डिफरेंट शेप्स समझाता हूँ। सबसे पहली चीज जिससे थोड़ा फेमिलियर होगे वो होती है सर्किल। मैं समझता हूँ सभी लोग सर्किल के बारे में जानते होंगे। हम एलिमेंट्री इक्वेशन देखते हैं सर्किल। इस सर्किल में क्या होता है, एक सेंटर दिया हुआ है और सर्किल का रेडियस पता है, ठीक है ना, सेंटर दिया है, रेडियस पता है। मान लो सेंटर दे दिया हमने कि सर्किल का सेंटर एच के पर है। आपको बिल्कुल छोटी छोटी बात, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, एलिमेंट्री चीज जितनी फिजिक्स में, एक सर्किल है जिसका रेडियस आर है एंड सेंटर का कोऑर्डिनेट है एच। इस सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? तो सर्किल की इक्वेशन मतलब सर्किल की बाउंड्री पर कोई पॉइंट ले लो आप, और सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो आपने दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? यस सर। ये पढ़ा होगा ना आपने कि अगर x1 y1 एक पॉइंट है एंड x2 y2 दूसरा पॉइंट है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। कोई फॉर्मूला होता है? यस सर। फॉर्मूला इज डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट स्क्वायर। इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने x1 माइनस x2 लिखा, Sir, your voice is not coming. इसको हम xy लिखते हैं, दैट इज मूविंग पॉइंट। इसकी से डिस्टेंस क्या है, दोनों के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और दोनों के y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल। हम थोड़ा सा मामला आसान कर देते हैं। सपोज हमने कह दिया होता है कि एक ऐसा सर्किल बताइए जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस आर। इसकी इक्वेशन क्या होती? सेंटर कहाँ डाल दिया आप एच को, हाँ, इस दोनों को जीरो कर देते हैं। सेंटर एच के जो लिया था हमने, दोनों को जीरो कर देते हैं। हमारी इक्वेशन बनती एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर।
मतलब इक्वेशन शुड हैव बीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, करेक्ट। समझ में आ रही बात यहाँ पे? जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, आपको मुझे उसका सेंटर और रेडियस बताना है, ठीक है। चलिए हमने एक सर्किल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50। ये सर्किल है कि नहीं, पहली चीज पे पहचानना है। क्या ये सर्किल है? Yes, sir. सर्किल है, ठीक है। तो इसका आप सेंटर बता दीजिए और इसका रेडियस बताइए कितना। सेंटर कितना है? 0,0. करेक्ट, ओरिजिन इज सेंटर, क्योंकि एक्स में से कुछ माइनस नहीं हुआ, वाई में से कुछ माइनस नहीं हुआ, मतलब 0 0 माइनस हुआ, तो सेंटर इज एट ओरिजिन। रेडियस कितना है? हमको पता है कि जो राइट हैंड साइड की चीज होती है दिस शुड बी आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर रखा है 50, तो फिर रेडियस कितनी? 5√2 आएगा क्या? सही, ठीक है, रेडियस इज 5√2। अब मान लो आप, हम इस सवाल को चेंज कर देते हैं। हमने कर दिया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 50, 2 लगा दिया। अब आप हमको इसका सेंटर और रेडियस बताइए। Sir, center origin. सेंटर इज एट ओरिजिन, करेक्ट। और रेडियस कितनी? 5. रेडियस इज 5। तरीका क्या है, सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लायर चाहिए होता है 1। अगर ये 2 है तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दी, इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ से दिख रहा है कि जो आप इस टर्म को 0 करिए और इसको 0 करिए, ओरिजिन आ गया। इसको इक्वेट करिए अगेंस्ट आर स्क्वायर, और ये बता रहा है कि रेडियस की वैल्यू है 5। तो हमको सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया। अच्छा, अब हम मान लीजिए एक ऐसा सर्किल लिखते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं है। हमने लिखा है एक्स प्लस 5 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये एक सर्किल है, ठीक है। आपको इस सर्किल का सेंटर और रेडियस बताना है। बताइए सेंटर कहाँ है इसका? Sir, -5 + 3. करेक्ट। आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट दिया है सीधे इस ब्रैकेट को इक्वेट करिए 0 से, और इस ब्रैकेट को इक्वेट करिए 0। ये सेंटर बता रहा है दिस इज -5, इसको 0 करिए y इक्वल टू 3। ये मिल चुका है आपको सेंटर। रेडियस, ये टर्म जो भी राइट हैंड साइड पे दिख रही है दैट इज आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 12 है, मतलब आर की वैल्यू √12, मतलब इट इज 2√3। 2√3, ठीक है। मान लो एक ऐसा सर्किल है जो ओरिजिन से जाता है। सर्किल कहाँ से जा रहा है? ओरिजिन से, सेंटर नहीं बताया हमने, ठीक है। और ये कट कर रहा है 40 पर, ठीक है। और सपोज ये वैल्यू है 80 और ये वैल्यू है 0.3, ठीक। सर्किल का सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, और सर्किल की इक्वेशन क्या है, बताइए। सर्किल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, सर्किल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर्किल एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है उस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट है 80, वाई एक्सिस को जहां कट कर रहा है दैट इज 0.8। तो आपको बताना है कि सर्किल का सेंटर क्या है, कहाँ पे आएगा सेंटर, बता सकता है कोई? दिस पॉइंट इज 0.6 नॉट 0.3, 0.6। अब बताइए सेंटर। आपने ज्योमेट्री में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि कोई सर्किल है, सर्किल की कोई कॉर्ड है, इस पर सेंटर से परपेंडिकुलर डालना है, तो कॉर्ड का क्या होता है? Sir, it is bisected. बाइसेक्टेड।
ये लंबाई जो कॉर्ड की लेंथ है वो कितनी 8 है। आप एक परपेंडिकुलर डालिए, हाफ लेंथ कितनी? 4. 4. अगर ये 4 है तो यही तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये लंबाई जो है दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। अब आप इस कॉर्ड को देखिए, इसकी लंबाई कितनी 6। आप यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए, ये लेंथ कितनी? सर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी तो होना चाहिए। करेक्ट। आप किसी भी कभी भी सर्किल के सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर डाल रहे हो वो बाइसेक्ट ही करेगा हमेशा। ज्योमेट्री में आपको एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सर्किल में सर्किल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालोगे दैट विल ऑलवेज बाइसेक्ट। आपने परपेंडिकुलर डाला है, अपने आप ये दोनों हिस्से बराबर ही होंगे, अनइक्वल नहीं हो सकते, ये थ्योरम है। तो आपने जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये जो 8 था बाइसेक्ट होकर 4 बचा, ये 6 था परपेंडिकुलर डाला है, लंबाई कितनी होगी 3। दिस इज 3। इसका मतलब कि 4 3 आर द कोऑर्डिनेट्स। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट 4 3 मिल गया। अच्छा, रेडियस कैसे मिलेगी? रेडियस के लिए सेंटर को किसी एक पॉइंट जो कि बाउंड्री पर ऐसे ज्वाइन कर दो। ये लंबाई कितनी है? ये दिस लेंथ इज 4। कितनी है लंबाई? सर अंडर रूट 12. 25. अंडर रूट 25 मतलब 5 है, क्योंकि ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर उसका रूट करिए तो आपको साफ साफ मिल गया कि इसका सेंटर बन रहा है 4 3 पर और इसकी रेडियस बन रही है 5। मतलब हमारी इक्वेशन है x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये आपका सर्किल तय हो गया। अब मान लो ऐसा हो जाए कि सर्किल को हमने कुछ इस तरह से लिख दिया, चलिए हमने ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये सर्किल है कि नहीं? यू हैव टू डिसाइड कि क्या ये सर्किल लिखा हुआ है, कैसे पता करें? हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 7 इज 0। हम जानना चाहते हैं ये सर्किल है कि नहीं। अगर ये सर्किल है, आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? बता सकता है कोई? 1 चाहिए। अगर आप 1 लगा देते हो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 1 कर दीजिए। इसी तरह से आप वाई स्क्वायर प्लस 4y को एक ब्रैकेट में डालिए, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करें? सर 4. 4। इसमें 4 ऐड करिए, बाहर 4 लेस करिए, वो जो माइनस 7 है ये रखा हुआ है, दिस इज 0। अब देखिए क्या ये टर्म x प्लस 1 का होल स्क्वायर है माइनस 1, ये टर्म जो दिख रहा है आपको क्या ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर है? और ये बच रहा है माइनस 11 और माइनस 11 माइनस 1 उस साइड जाके 12 बना देगा। x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 स्क्वायर दिस इज 12। सर्किल है कि नहीं? Yes. Yes, sir. दिख रहा है आपको कि दिस इज सर्किल, जबकि आपको फर्स्ट ग्लांस वो चीज पहचान में नहीं आ रही थी। आपको यही पहचानना सीखना है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सर्किल है, हम देख के कैसे बता रहे हैं। तो ये सर्किल है और इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, आपको सर्किल का सेंटर दिख रहा है -1 -2 और रेडियस स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है 12, मतलब रेडियस की वैल्यू दिख रही है 2√3। तो सर्किल का रेडियस मिल गया, सर्किल का सेंटर मिल गया। इसको कहा जाता है सर्किल की जो जनरल इक्वेशन है। मैं एक लिख के दिखा देता हूँ आपको, मैं इस कंसेप्ट को जनरलाइज कर देता हूँ। हम एक इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 3 इज 0। ये कैसे लिखा गया है देखिए, दोनों स्क्वायर टर्म, एक्स का एक कोफिशिएंट, वाई का एक कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट पार्ट। ये सर्किल की इक्वेशन, ये सर्किल की जनरल इक्वेशन कहलाती है।
जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और इसको अगर आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx के लिए क्या चाहिए पड़ेगा आपको? होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से इस टर्म को कंबाइन करिए विथ 2fy, इसमें एफ स्क्वायर ऐड करिए, एफ स्क्वायर ही लेस करिए, और कितना बचा है प्लस सी, दैट इज 0। अब आप इस टर्म को देखिए, क्या ये x प्लस जी का होल स्क्वायर है? सिमिलरली क्या ये टर्म y प्लस एफ का होल स्क्वायर है? करेक्ट। चेक करिए, दिस इज x प्लस जी होल स्क्वायर y प्लस एफ होल स्क्वायर, दिस इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ये सर्किल है कि नहीं? ये टर्म दिख रहा है आपको कि दिस इज रेडियस स्क्वायर, और इसको जीरो करिए, इसको जीरो करिए, सर्किल का सेंटर क्या मिल रहा है? दिस इज माइनस जी माइनस एफ, और ये अगर रेडियस स्क्वायर है तो रेडियस की वैल्यू क्या है? ये कहलाती है सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। मतलब अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दिखाई दे रही है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए, सर्किल की पहचान क्या है, कैसे पता लगता है कि सर्किल? पहली आइडेंटिफिकेशन की एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट। नंबर 2, एक्सप्रेशन में एक्स वाई का कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो सर्किल की आइडेंटिफिकेशन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये बराबर चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के। नंबर 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी 0। ये स्टेप याद रखिए कि सर्किल के लिए ये कंडीशन रिक्वायर्ड हो। अगर ऐसा आपको इक्वेशन में दिख रहा है मतलब वो सर्किल है, करेक्ट। और ये जो हमने सर्किल का जनरल इक्वेशन बताया, इसका एंड रिजल्ट आप याद रखिए। अगर सर्किल ऐसा लिखा हुआ है तो इस सर्किल का सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, और इसकी रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। मीन्स आपने करना क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई जी एफ एंड। अब इसमें सी क्या चीज है, जी क्या चीज है? एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करो, आप क्या आ जाएगा जी। वाई के कोफिशिएंट का आधा करिए, क्या आ जाएगा एफ। तो अगर सर्किल की जनरल इक्वेशन से आपने जी एफ एंड सी निकाल लिया तो आपको सेंटर रेडियस होना है। ठीक है, जैसे मैं इस फॉर्म में एक इक्वेशन लिख के आपको दिखाता हूँ, देखिए, और आप उससे पहचान के बताओगे कि रेडियस और सेंटर कितना है। देखिए, मान लो इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज 0। आप मुझे इसमें पहले चेक करके बताइए इस इक्वेशन में जी कितना है, एफ कितना है और सी कितना है। व्हाट इज जी? बताइए, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो आप। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लायर कितना होना चाहिए? एक्स का जो कोफिशिएंट है 2g होना चाहिए, बट यहाँ दिया कितना है? 1 दिया हुआ है। एक्स का कोफिशिएंट 2g होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट है +1, मतलब 2g की वैल्यू 1 है, मतलब g की वैल्यू कितनी है? 1/2। y का कोफिशिएंट होना चाहिए 2f, y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ? 1, मतलब f की वैल्यू जो है वो कितनी है? 1/2। कांस्टेंट पार्ट कितना है यहाँ पे सवाल में? -1. -1। तो आपको सेंटर और रेडियस मिल चुका है क्या? सेंटर कितना है बताइए? सेंटर का फॉर्मूला ठीक है ना, जी हाफ है, एफ भी हाफ है, लेकिन फॉर्मूला है -g माइनस एफ। तो -हाफ ही सेंटर है। अब बात बचती है रेडियस की। फॉर्मूला इज अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी मतलब -1। ठीक, देखिए क्या आ रहा है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, कितना वैल्यू आएगा? ठीक है, √3/√2, ये रेडियस होगी। क्लियर? तो जिसके लिए
जो स्टूडेंट मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं उनको बता रहा हूँ कि उनको एक कॉम्प्लेक्स मैथ्स नॉलेज की जरूरत नहीं है। मैथ्स वालों के लिए तो सारी चीजें काम। जो बायो का कैंडिडेट उसको सिर्फ एक इक्वेशन देख के जो समझ में आना चाहिए कि सर्किल ही है, ऐसा उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए और एक्स वाई का कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए, 0। ठीक है ना। तो सर्किल समझ में आए और आपको समझ में आया कि सेंटर कहाँ है, रेडियस कहाँ है। बाकी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से आपको लगने की जरूरत। जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है उनको सब डीप कैलकुलेशन से परेशान होने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप दैट। ठीक, तो सर्किल हो गई। दूसरी बात होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सबके काम की चीज, क्योंकि केमिस्ट्री में भी कुछ जगह पढ़ोगे आप तो इक्वेशन होगी तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगी। ये एनालिसिस केमिस्ट्री में भी काम आएगी, जो आप ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में भी काम आएगी। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो हम बनाते हैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में सबसे आसान इक्वेशन होती है y = mx + c। स्ट्रेट लाइन को कई तरीके से लिखा जा सकता है, बट जो सबसे इजी तरीका है स्ट्रेट लाइन को लिखने का, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मान लो कोई लाइन इस तरह से चली जा रही है और एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इसका एंगल है थीटा। तो इस एंगल के टेंजेंट को कहा जाता है लाइन का स्लोप। कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर इंक्लाइंड है उसके टेंजेंट को कहा जाता है लाइन का स्लोप। ठीक है, तो दिस इज tan थीटा। और ये जो स्लोप आता है इसी को हम यहाँ नोटेशन वाइज लिखते हैं m। तो स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय m एंड दैट इज इक्वल टू tan थीटा। आपके डायग्राम में जो tan थीटा है वो m थीटा। अब आपकी लाइन y एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट बना रही है इसको कहते हैं c। तो c जो होता है मतलब हमारे नोटेशन में जो m होता है इसको कहते हैं हम स्लोप, और c जो होता है दैट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट है इसको हम क्या कहते हैं। अगर इंटरसेप्ट ओरिजिन के ऊपर है, जैसे मान लो कि कोई लाइन यहाँ पर 0,3 पर काट रही है, तो c की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब ये अगर ऊपर कट कर रही है तो +3 है, नीचे कट कर रही होती तो -3 होती। तो इस आपके डायग्राम में c की वैल्यू है +3। मान लो कि ये एंगल हमने दिया होता है कि दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, तो स्लोप कितना हो जाएगा, क्लियर। तो इस लाइन के लिए हमको c पता लग गया, m पता लग गया, तो क्या हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, m रख दीजिए √3, c रख दीजिए कितना है, ये लाइन की इक्वेशन है। मतलब यहाँ दो बात आपके काम, इक्वेशन को देख के हम पहचान लें कि ये लाइन है, नंबर 1 समझ में आना चाहिए कि लाइन ही है। कैसे इक्वेशन से पता करेंगे कि लाइन, और अगर लाइन है तो उस लाइन का स्लोप क्या है और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, जैसे मैं 2-3 वेरिएशन देके आपको दिखाता हूँ। हम 2-3 वेरिएशन देते हैं। मान लो कोई लाइन इस तरह से जा रही है, वो यहाँ 5 का इंटरसेप्ट बनाती है, ये भी 5 का इंटरसेप्ट, और कुछ नहीं दिया। हमसे पूछा है इस लाइन की इक्वेशन बताइए, क्या होगी इक्वेशन। आपको ये बताना है कि इस लाइन का m कितना है और c कितना है, बताइए। व्हाट इज c हियर। लाइन y एक्सिस को कहां पर काट रही है, +5 पर कि -5 पर, -5, c इज -5। अब बात है कि लाइन का x की पॉजिटिव डायरेक्शन से क्या एंगल है, तो आइदर यू हैव टू मेजर दिस एंगल और यू हैव टू मेजर दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे x एक्सिस के नीचे एंगल मेजर करते हैं तो उसको नेगेटिव लिखा जाता है। ठीक, जब ये दोनों 5 हैं तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। 45। ये दोनों बराबर है और ये 90, ये दोनों साइड बराबर तब होती है जब 45 45 तो ये 45 मतलब ये एंगल 40। अगर ये 45 है तो ये एंगल कितना है, 130। और ये एंगल कितना है, क्लियर।
हमसे पूछा गया है लाइन का स्लोप। लाइन का स्लोप या तो आप लिखोगे 10 135 डिग्री इस साइड, और या इस साइड लिखते हैं तो इसको लिखा जाता है 10 -45 डिग्री, एंगल नेगेटिव साइड में जा रहा है, इसको कहा जाएगा -10 45, वैल्यू विल बी -1। तो आपने देख लिया कि इस लाइन के लिए स्लोप की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -5 है। लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए y इक्वल टू mx प्लस सी, m की जगह -1, c की जगह -5, -x -5। ये क्या इक्वेशन सही है? इक्वेशन करेक्ट? ठीक है, Yes, क्लियर sir. बात सबको? अच्छा, अब मान लो आप हम एक दो वेरिएशन और देखते हैं। लाइन की एक्चुअली 8 इक्वेशंस होती हैं, बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से केवल 2-3 आपको पता हो सकते हैं, आपको काम कर जाता है। आपकी पहचान क्या है कि कोई इक्वेशन हम कैसे बता देंगे कि लाइन की इक्वेशन है? जैसे मान लो हमने लिखा v इक्वल टू यू प्लस ए, हम पूछें कि v और u में ग्राफ प्लॉट करिए, क्या बता सकते हो आप लाइन है कि नहीं? इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन v एंड u, कोई चीज स्टार्टिंग वेलोसिटी से चलना शुरू करती है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है, एक्सेलरेशन की कुछ कांस्टेंट वैल्यू, जो भी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है t टाइम, एंड यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन v एंड u। हमको ये बताना है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, बता सकते हैं क्या इक्वेशन देख के? कैसे पहचानेंगे कि लाइन है? जैसे सर्किल में मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्वेश्चन बराबर हो और एक्स वाई इसमें नहीं होना चाहिए। इसी तरह स्ट्रेट लाइन की पहचान होती है कि इसमें जो एक्स है और वाई है, इन दोनों की पावर क्या चाहिए? 1। ये स्ट्रेट लाइन की पहचान, ये स्ट्रेट लाइन की पहचान, आइडेंटिफिकेशन। इसमें कहीं स्क्वायर टर्म नहीं होगा, स्क्वायर टर्म आया मतलब वो लाइन नहीं, ठीक है ना? जैसे आप इक्वेशन लिखते हो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं इसमें वेरिएबल क्या चीज है, क्या चीज बदल रही है? मान लो मैं पूछता हूँ कि ग्राफ आप v और t के बीच में प्लॉट कर रहे हो, अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या है? भाई आई एम प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन v एंड t, विल इट बी स्ट्रेट लाइन और नॉट? v की पावर कितनी, 1. t की पावर कितनी, 1. 1। इन दोनों को छोड़ के ये जो चीज है, किसी चीज ने चलना शुरू किया तो क्या उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी बदलती रहेगी? नहीं बदल सकती। No, sir. ऑब्जेक्ट चला, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी एक ही होगी, और एक्सेलरेशन हमने सवाल में डिक्लेयर कर रखा है कि कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों के ऊपर पावर 1, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा? ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? अब जिस समय टाइम 0 था, आपने कहा मान लो इसकी वेलोसिटी u थी, जब टाइम 0 तब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ये ग्राफ। क्लियर है बात? तो ये फिजिक्स में उसकी यूटिलिटी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी तरह से मान लो हम ले लेते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें स्टार्टिंग वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर हम v और s के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? No, sir. नहीं होगा, क्योंकि v के ऊपर पावर कितने की? 2. 2। तो ये हम कंफर्म कह सकते हैं कि v और s के बीच में ग्राफ, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ये कंफर्म है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं, ठीक है? अच्छा, मान लो मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, हम ग्राफ v स्क्वायर और s के बीच में ले रहे हैं, अब स्ट्रेट लाइन होगा क्या? बताइए, v स्क्वायर के ऊपर कितने की पावर? 2. 2. v स्क्वायर 1. v स्क्वायर के ऊपर पावर 1 की। इसका मतलब नाउ इट विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर आप v स्क्वायर और s के बीच में ग्राफ लोगे, देख मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, v स्क्वायर की वैल्यू को हम लिख लेते हैं 2s प्लस यू स्क्वायर। इसको कंपेयर करा देते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जहाँ m होना चाहिए वहाँ क्या लिखा है? 2s। जहाँ c होना चाहिए वहाँ क्या लिखा है? और जहाँ y होना चाहिए वहाँ क्या लिखा है? देख कैसा ग्राफ बनेगा।
हमने वाई एक्सिस की जगह वी स्क्वायर ले लिया, एक्स एक्सिस की जगह क्या ले लिया है, डिस्प्लेसमेंट। वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितने का बनने वाला है, यू स्क्वायर, और जो स्लोप बनेगा मतलब ये इस तरह से लाइन जाएगी, ठीक है। इसको अगर हम पीछे एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, पीछे बढ़ा देते हैं, इस एंगल को अगर थीटा माना जाए तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बता सकते हो आप? टेन थीटा वैल्यू 2a 2a, क्योंकि दिख रहा है एम की जगह कितना आना चाहिए। ये आप एक ऐसी लाइन बना रहे हो जिसका स्लोप ये रखा हुआ है। आ रहा है समझ में सबको? बायो वाले कैंडिडेट्स कौन है, कौन में आ रहा है कि नहीं? है कोई बायो वाला कैंडिडेट, है कोई? जो बायो वाले बच्चे हैं उनको बहुत इसकी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स राइटी में जाने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ इक्वेशन देख के ये पहचान में आना चाहिए कि ये लाइन है तो कैसे और नहीं है तो कैसे, और ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा। बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर बहुत जाने की आपको जरूरत है अगर बायो का कोई बच्चा है। ठीक, वी स्क्वायर इक्वल टू इसका। सिमिलरली आप इक्वेशन लिखते हो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। इसमें हम पूछे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम एक ग्राफ बनाते हैं एस एंड टी के बीच में, लाइन होगा क्या? yes sir लाइन होगा? नो सर। no No, sir नहीं है t लाइन। टी की पावर 1 भी है और टी की पावर 2 भी है, देयर शुड बी सिंगल पावर ऑफ टी। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। आपको बस यही चीजें पहचान। अच्छा, मान लो मैं लिखता हूँ पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी फोर्स कांस्टेंट है और हम पावर और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। स्ट्रेट लाइन है क्या ग्राफ? यस सर। यस। क्या होगा, जो आप इक्वेशन लिखते हो y इक्वल टू mx प्लस, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। मान लो कोई लाइन ओरिजिन से जा रही है, उसका c कितना होगा? 0। 0। कोई लाइन है ये ओरिजिन से चली गई, ओरिजिन से चली गई तो c तो कट के 0 हो गया आपका, y कितना बचा, mx। ये केस है, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, वाई की जगह p आ गया, x की जगह v आ गया, दोनों के ऊपर पावर कितने की है, 1। ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब अगर आप वेलोसिटी और p के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ विल बी लाइक दिस, और इसका टेन थीटा बराबर होगा, ये m होगा। देखिए समझ आ रहा है सबको? तो स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट केस देखा आपने, पहली इक्वेशन को एनालाइज किया y इक्वल टू। अच्छा, हमने करना क्या है, फिजिक्स में क्या रोल है इसका? कोई इक्वेशन कहीं पर आई, हमको पहली चीज से पता लग जाए कि लाइन है, और जो लाइन बनी उसका c और m कितना। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें आपको c और m निकाल के दिखाना। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, इस लाइन का m क्या है और c क्या है, बताइए। इसका m कितना है, पहला सवाल। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस c। आप 3y को एक साइड ले जाइए, दिस इज माइनस 2x प्लस 7, और 3 से करिए डिवीजन, ये रखा है m, ये रखा है c। क्लियर? जो एनालिसिस आपने पढ़ी इसका फिजिक्स में क्या रोल है, कोई इक्वेशन लिखी होगी, हम जानना चाहते हैं कि m कितना है और c कितना है। मतलब पहली चीज है पहचान लें कि लाइन ही है, तो कैसे पहचान जाएंगे, पावर शुड बी ऑफ 1, समझ गए कि लाइन, अब लाइन है तो उसका m कितना है और c। आ रही बात समझ में? अब दूसरी इक्वेशन जो लाइन की बनती है